हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर होंगे। और आज हमारा सेक्शन है जो टॉपिक मान लीजिए सेंटर पे आज पढ़ने जा रहे हैं वो ब्लड है। और ब्लड काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या कह सकते हैं चैप्टर ने टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ब्लड के बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि ब्लड है क्या। और मैं ये पहले बता दूं कि ब्लड का जो है ये 3 सीरीज आएगा, ये पहला वीडियो है, इसके बाद भी 2 और आएगा पूरा डिटेल के लिए। और जो भी टॉपिक यहाँ पढ़ाया जाएगा वो सारा डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें ब्लड है, जो कि आपको मैंने पहले पढ़ाया था कि आप एनिमल टिश्यू जब पढ़िएगा यानी ग्रुप ऑफ सेल, इट इज द कॉल्ड टिश्यू, प्लांट टिश्यू के और एनिमल टिश्यू, जिसमें कि एनिमल टिश्यू में से हम लोग पढ़ रहे थे। तो अब दूसरा पार्ट जो है वो पेशीय टिश्यू के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं संयोजी टिश्यू यानी कनेक्टिव टिश्यू, जिसको संयोजी उत्तक कहते हैं। और संयोजी उत्तक में यही ब्लड आता है। और ब्लड को हम लोग स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग कहते हैं सेरोलॉजी या हेमटोलॉजी। ये आप जान लो, सेरोलॉजी या हेमटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड। तो आज हम ब्लड के बारे में पूरा जानते हैं। तो चलो वीडियो के साथ बने रहिए और देखते हैं आज ब्लड में क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात जान लो, ब्लड का जो अगर नेचुरल रूप से अगर कहोगे तो ये नेचुरल रूप से कोलाइड होता है। कोलाइड आपको पता है, जब घोल और घोलिए जब घुल जाता है, घोल को अलग ले लो और घोलिए को अलग छोड़ दो, तो उस तरह का घोल को हम लोग कोलाइड पढ़ते हैं। ये केमिस्ट्री में भी आप देखे होंगे। उसके बाद ये बता दिया कि यह जो एक संयोजी उत्तक है, इसका वैल्यू अगर हम पीएच में वैल्यू बोलेंगे तो पीएच वैल्यू 7.4 होता है। अब ये सवाल आता है कि सर ये पीएच वैल्यू क्या है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा यहां जानते हैं कि एक पीएच जो है एसिड बेस सॉल्ट, एक चैप्टर है जो क्लास आप कह सकते हो क्लास 10 में भी है और 12 में भी थोड़ा सा पढ़ना है, 12 में पूरा पढ़ना है। तो उसी में हम लोग पढ़े थे एक पीएच स्केल, जिसमें 0 से 14 तक अंक दिया होता था, जिसमें एक पार्ट जो बीच पार्ट होता था जो 7 होता था, बाकी नंबरिंग 1 to 6, 7 के बाद फिर 14। यही पीएच स्केल आपको डिटरमाइन करता था कि यह एसिड होगा कि बेस होगा कि सॉल्ट होगा, एसिड बेस सॉल्ट या उदासीन होगा, कोई भी मतलब टेस्ट नहीं होगा। आपको पता है ना, प्योर पानी अगर आप पीते हैं तो पानी का कोई टेस्ट होता है? कोई टेस्ट नहीं होता है। जब प्योर पानी आप पियोगे, फिल्टर किया हुआ पानी पीते हो, कोई टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि स्केल पर पीएच वैल्यू उसका 7 बताता है। तो यहां पर पीएच जो एक स्केल होता है जो 0 से 14 तक होता है, और ये 7 जो होता है जहां पर आपका पानी का कोई टेस्ट नहीं होता है। और ये पीएच स्केल जो है वो डिटरमाइन करा देता है कि आप जो लिक्विड पकड़े हुए हैं वो एसिड है या बेस है। यानी आप बेस को हिंदी में क्षार कहते हैं और एसिड को आप अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। तो प्योर, तो यहां बोल रहा है पीएच वैल्यू जो ब्लड का वो 7.4 है। तो 7.4 अगर ब्लड का पीएच वैल्यू बता रहा है तो इसका मतलब है ये ब्लड क्या हुआ? क्षार हो गया। कैसा हो गया? ये ब्लड क्षार हो गया। अगर एक बात बता दे कि आपको ये पता है कि मेल यानी पुरुष में खून की मात्रा अगर आप लीटर में नापोगे तो 5.5 लीटर होता है, महिलाओं में 5 लीटर होता है। यानी पुरुष की तुलना में महिलाओं में आधा लीटर खून कम होता है। इसी कारण तो खून महिलाएं पुरुष की चूसती है ना, चूसने के बाद भी वो मेकअप नहीं हो पाता है, वो पूरी तरह से 5 लीटर पे ही स्थिर हो जाती है ना, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप अगर इसको देखेंगे कि महिलाएं हमेशा किसी छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ा भी जाती है, और चिड़चिड़ापन होता है उनके अंदर बहुत ज्यादा, अगर कहा जाए हर चीज में एग्रेसिव हो जाती है, पेशेंस नहीं रख पाती है। और खास करके महिलाएं जो है कामकाजी आज के इसमें है, तो वो महिलाएं के इसके पीछे रीजन है कि उनका ब्लड जो है उनके शरीर में कम है। और ब्लड कम क्यों बनता है? क्योंकि हेमोग्लोबिन बहुत कम होता है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद ब्लड का निर्माण कहां होता है? ये ब्लड का निर्माण कहां होता है?
अगर ब्लड का निर्माण अगर आप जानेंगे तो बोन मेरो में, जिसको हिंदी में अस्थित मज्जा कहते हैं, यानी बोन मेरो में हमारा ब्लड बनता है। लेकिन ये कब बनता है? ये आप जब धरती पे आ जाते हैं मां के पेट से, यानी आपका पैदाइश हो जाती है, उसके बाद से आपका बोन मेरो में आपका ब्लड बनता है। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं, यानी उनकी पैदा नहीं हुए हैं, तो जब वो 3-4 महीने का होता है, ठीक है, डिलीवरी से पहले, तो तब ब्लड कहां बनता है? तब उसका ब्लड भ्रूण में बनता है, लीव में, जो कि उसका भ्रूण में बनता है ब्लड सर्कुलेटिंग करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर आपने समझ गया ब्लड कहां बनता है, एक बोन मेरो में और एक भ्रूण में। भ्रूण में जो बनेगा वो बिफोर बर्थ, यानी कि जब बच्चा, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं बिफोर बर्थ, यानी भ्रूण में वहां से बनता है जब बच्चा पैदा नहीं होता है, और बोन मेरो में जब पैदा हो चुका है, वैश के अंदर आ जाता है। ठीक है, ब्लड का क्या काम है? ब्लड का मेन काम यह है, ब्लड का सबसे बड़ा काम है बॉडी के, यानी शरीर के आपके ताप को नियंत्रण करना। क्या करना? ताप को नियंत्रण करना। आपके बॉडी अगर ब्लड कम हो जाए तो आपके टेम्परेचर, यानी बीपी हाई भी हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। दूसरी का बड़ा काम यह है, पोषक पदार्थ जितने आप खाते हैं, पोषक पदार्थ कहने का मतलब है बैलेंस डाइट। आप जो भी बैलेंस डाइट खाते हैं या जो भी आप खाते हैं, उसमें से क्या क्या बॉडी को चाहिए? हम लोग 6 न्यूट्रिशन चाहिए। क्या क्या चाहिए? पोषक तत्व में फैट चाहिए, वसा चाहिए, खनिज चाहिए, खनिज लवण, विटामिन, ठीक है, उसके बाद आपको प्रोटीन, ये सभी चीजें जो आपके बॉडी में चाहिए, वो बॉडी जो क्या करता है, जो भी आप खाना खाते हैं और उससे वो रिसीव कर लेता है, ले लेता है, और वो ब्लड में जाके घुलता है और बॉडी के शरीर के सभी भागों में ये सर्कुलेट करने का काम ब्लड ही करता है। फिर उसके बाद हमारे शरीर में गैसों का परिवहन सबसे बड़ा करता है, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करते हैं, इसमें भी ब्लड का बहुत बड़ा रोल करता है, पूरे शरीर में परिवहन का काम ये करता है। उत्सर्जी पदार्थ जिसको हम लोग जो वेस्ट हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कुछ भी फूड खाया, ठीक है, आपने जो भी फूड खाया, इसमें क्या होता है, जैसे आप ऐसे समझिए ना, जैसे मान लीजिए कि आप 2 किलो सेब लाया, आप सेब मिक्स का रस निकाल लीजिए, यानी उसको मिक्सर में चला दीजिए, उसका रस निकाल लीजिए निचोड़ के, और निचोड़ने के बाद जो है सिट्ठा जो पार्ट बच जाएगा वो एप्पल सेब का, वही पार्ट जो है नस के द्वारा हम लोग मतलब बॉडी से बाहर करते हैं, उत्सर्जी करते हैं, और जो लिक्विड पार्ट है वो हमारे ब्लड में घुल मिल जाता है। लेकिन यहीं पर काम खत्म नहीं होता, हमारा जो किडनी जो है वो बहुत बड़ा काम करता है, वो फिल्टर का काम करता है, आपके ब्लड को फिल्टर करता है। अगर ये किडनी नहीं काम करे तो आपको कोलेस्ट्रॉल भी तो बढ़ने लगेगा। किडनी जहां बढ़ा, किडनी में इफेक्ट होगा तो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट स्ट्रोक भी होना शुरू हो जाएगा, आप डैमेज होना शुरू हो जाइएगा। तो सबसे बड़ी बात यहां पर ब्लड का ताप नियंत्रण का काम हमें करना होता है, और ये सबसे बड़ा काम यहां पर हम लोग उत्सर्जी पदार्थ का, जिसमें सबसे बड़ा हमारा काम फिल्टर बहुत बड़ा काम करता है, वो किडनी। अब ब्लड का जो हम लोगों ने पढ़ा कि ब्लड का निर्माण का हुआ, कितना ब्लड होता है, सारे चीजों को जब हम पढ़ लिया, तो अब ब्लड को में क्या क्या मेन चीजों को मेजरमेंट किया जाता है, पुरुष का कितना ब्लड होता है, महिलाओं की ब्लड कितना होता है। तो सबसे पहले ये जान लो कि ब्लड जो स्टोर होता है, या ब्लड बैंक कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं, वह है स्प्लीन, जिसको पील्हा कहते हैं, और ये ब्लड बैंक भी है, और साथ साथ ये ब्लड का कब्रगाह भी है, जिसको हम लोग ग्रेव यार्ड भी कहते हैं। बॉडी में, ब्लड में जो भी ब्लड है आपका बॉडी में है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपको 200 ग्राम डेसीलीटर में होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा, 200 ग्राम डेसीलीटर से अगर ज्यादा होता है, तो आपको
कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण आपके बॉडी में थकावट महसूस होगा, हैवी लगने लगेगा, और आपका कोलेस्ट्रॉल से आपको जैसे बढ़ता है तो आपके हार्ट में भी असर हो जाता है। प्लस हेमोग्लोबिन की बात करें तो महिलाओं में हेमोग्लोबिन जो है वो 13 ग्राम डेसीलीटर होता है, जबकि पुरुष में अगर हम बात करें तो 14 ग्राम डेसीलीटर होता है। और रक्त परिसंरचना की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। ये तो छोटी सी इंट्रोडक्शन ब्लड का है। अब ब्लड को अगर हम बात करें, डिवाइड करें, तो ब्लड को दो भाग में हम लोग बांटते हैं। एक सॉलिड पार्ट है, ठोस पदार्थ है, और एक जो है द्रव पार्ट है, जिस दो भाग में बांटा। सॉलिड जो पार्ट होता है वो ब्लड का 40% होता है, जिसको रुधानु कहते हैं, और जो 60% होता है लिक्विड पार्ट, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और यहां प्रोटीन और हार्मोन्स से ही बना होता है प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में आपका एक पीला सा पदार्थ, गाढ़ा पीला सा पदार्थ नजर आएगा ब्लड में, जिसको हम फाइब्रोजेनिन कहते हैं, यानी सॉरी फाइब्रिनोजेन कहते हैं, नोजेन, ठीक है। और एक प्रोथ्रोम्बिन भी होता है, ठीक है। प्लाज्मा, जो कि हमारा प्लाज्मा के बाद जो हमारा 60% था, अब ठोस पदार्थ में अगर हम बात करो तो रुधानु आता है जो 40% है। और यही रुधानु जो है रेड, इसको हम अक्सर कहा जाता है रेड कॉपुलेशन, यानी ये पार्ट अगर देखोगे तो यहां पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। देखो आदमी अक्सर क्या ध्यान सुनोगे, एक ब्लड को दो भाग, एक लिक्विड पार्ट और एक सॉलिड पार्ट। जहां रुधानु 40% है, उसको जब हम बांटते हैं तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी में हमारा 50 लाख यानी 5 मिलियन आपको आरबीसी हमारा पाया जाता है ब्लड में। और ये बात जो है जान लो, इसका कार्ड जो है लाइफ टाइम जो है 120 दिन होता है। कितने दिन होता है? 120 दिन होता है। जबकि डब्ल्यूबीसी का आपका 10,000 होता है आपका डब्ल्यूबीसी आपके शरीर में, और इसका जो दिन होता है जीवन दिन, वो 4 दिन होता है। अगर आप प्लेटलेट्स की बात करोगे तो 2 लाख होता है, और इसका जीवन काल 7 दिन है। देखो एक साइंस का नाम भी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का नाम है, जिसमें आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। यह ब्लड से संबंधित छोटी सी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया। अगले दिन हम पढ़ेंगे ब्लड का ग्रुप, और ब्लड से संबंधित जो है 2 वीडियो और आएगा। एक वीडियो तो हो चुका है, 2 सीरीज वीडियो आएगा जो पूरी तरह से आपको ब्लड को अच्छी तरह से तैयारी करने में कहेंगे। विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में आपका बहुत काम आएगा, इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लोगों तक भी शेयर करना आपका फर्ज बनता है मेरे भाई। तो चैनल सब्सक्राइब करो बच्चों। जय हिंद, जय भारत।